ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न का उत्तर। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा है कई सारे प्रमाणों के साथ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसका प्रमाण सबसे पहले है आज के दुनिया की स्थिति जो देखने में आ रही है। तो भगवान सर्वशक्तिवान है, गुणों के सागर है। तो आज की दुनिया की ये स्थिति नहीं होनी चाहिए यदि भगवान सब में कण कण में व्यापी है तो। इसके अलावा भी कई सारे प्रमाण हमने समझे हैं और इस बात को भी समझा है भगवान सर्वव्यापी नहीं है अर्थात वो एक व्यापी है और उनका एक व्यापी स्वरूप वो है शंकर महादेव जो शिव समान बनते हैं। तो परम पिता शिव के साथ शंकर का नाम मिलाया जाता है। और आगे हम इस बात को समझ रहे हैं कि शंकर का जो व्यक्तित्व चित्रों में दिखाया जाता है तो वास्तव में ये कोई केवल चित्र में बनी हुई हस्ती नहीं है, बल्कि ऐसे पुरुषार्थ करके भगवान के समान बनी हुई कई प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है। और वो व्यक्तित्व इसी दुनिया के बीच में है। उन्हें जानने के लिए ही हमने आगे की बात को भी समझना शुरू किया था कि प्रैक्टिकल में वो व्यक्तित्व इस सृष्टि पे पार्ट बजा रहे हैं तो वो कहाँ किस प्रकार होते हैं। क्योंकि जो भी चित्र है वो चरित्र की यादगार है। तो चरित्र कहीं ना कहीं बजाया है तो वो कौन और कहाँ है, इसे समझने के लिए ही हमने परम पिता शिव कलयुग के अंत में अर्थात वर्तमान समय में जब इस सृष्टि पर आकर के कार्य कर रहे हैं सृष्टि परिवर्तन का, तो इस कार्य की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसका प्रमाण क्या है, किस कारण से भगवान ने इस कार्य की शुरुआत की, इस सबको अभी तक हमने एडवांस कोर्स अर्थात त्रिमूर्ति का परिचय इसमें समझा है। आज की क्लास में हम उसके आगे की बातें समझते हैं। अभी तक के क्लास में त्रिमूर्ति कोर्स में हमने इस बात को समझा है कि सन 1936-37 में अर्थात जब इस सृष्टि में विनाश की तैयारी शुरू होती है तो उसी समय परमपिता स्थापना की शुरुआत भी करवाते हैं। क्योंकि विनाश और स्थापना का फाउंडेशन एक ही साथ होता है। एक तरफ विनाश होना शुरू होता है तो दूसरी तरफ स्थापना। अर्थात जब विश्व युद्ध के आसार दुनिया में दिख रहे थे, एटम बम बन चुके थे, तो उसी समय ही परमपिता भी इस सृष्टि पर अवतरण करते हैं। और इसे तो हमने इसके पहले कोर्स में और इस पहले प्रश्न के उत्तर को समझते समय ही समझा कि भगवान को अपना तन नहीं होता है। तो इसीलिए ही भगवत गीता में कहे अनुसार प्रवेश तुम अर्थात मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते बल्कि साकार व्यक्तित्व ऐसे मनुष्य तनों में प्रवेश करके अपने कार्य को शुरू करते हैं। और वो कौन है इन्हें जानने के लिए ही, क्योंकि भक्ति मार्ग में 3 मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है। 3 देवताओं को अन्य देवताओं के मुखिया माना जाता है और इसीलिए ही वो त्रिमूर्ति बने कैसे, कब बने, इसे समझने के लिए और उसमें भी विशेषकर परमपिता शिव के समान बने हुए शंकर महादेव वो कैसे समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्या पुरुषार्थ किया, कब किया, उसे भी समझने के लिए हम एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स को समझ रहे हैं।
और इसके लिए ही हमने एक छोटी सी कहानी समझी थी ईश्वरीय कार्य की शुरुआत की। सन 3637 में परमपिता शिव के अवतरण की शुरुआत इस प्रकार होती है। जैसे हमने ये बात समझी थी, वास्तव में कलयुग अंत में देवताएं कोई होते नहीं है, बल्कि जो देवात्माएं हैं, जैसे कि कृष्ण वाली आत्मा अपने अंतिम जन्म में साधारण मनुष्य बनती है, तो दादा लेखराज के नाम से कहीं जन्म ली हुई है। और सन 1936-37 के समय जो शंकर है, अर्थात ये राम वाली आत्मा, वो भी क्योंकि राम कृष्ण की जोड़ी मानी जाती है, तो इसीलिए वो आत्मा भी सन 3637 में जो कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाले और कलयुग अंत में जो दादा लेखराज जी के रूप में है, तो उसी के साथ वो राम वाली आत्मा भी होती है। दादा लेखराज जी ये सिंध हैदराबाद में एक प्रसिद्ध हीरे के जौहरी होते हैं। और उस समय में 3637 में इस कार्य की शुरुआत के पहले वो भक्तिवादी थे, गीता पाठी थे, बहुत सारे गुरु उन्होंने किए हुए थे। तो उनके भक्ति का फल या तो ईश्वरीय कार्य का फाउंडेशन ही परम पिता शिव ने दादा लेखराज जी को उस समय 3637 में दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हुए, नई दुनिया की स्थापना का, विनाश का, कृष्ण का, सफेद पोषधारी का। तो ये साक्षात्कारों का रहस्य जानने के लिए वो अपने गुरुओं के पास गए, लेकिन गुरुओं ने भी अनभिज्ञता जताई, नहीं बता पाए अर्थ। तो इसीलिए विद्वान उनके पास गए, काशी बनारस गए, वहां भी नहीं पता चला, क्योंकि मनुष्य भले भगवान के साक्षात्कारों का रहस्य कैसे बता सकते हैं। और इसीलिए दादा लेखराज जी को जब अपने गुरुओं से, काशी के विद्वान पंडितों से पूरी तरह वैराग आया, गंगा किनारे बैठ करके उन्होंने बहुत सारा मंथन किया, वहां भी उन्हें साक्षात्कार होते रहे, लेकिन अर्थ न जानने के कारण जब वैराग आता है, वो एकांत में बैठ सोच रहे होते, तभी उन्हें अपने भागीदार की याद आई, जो भागीदार होशियार थे, हीरे के पारखी थे। और उनकी ईमानदारी, होशियारी, सच्चाई, इन गुणों के आधार से दादा लेखराज जी ने उन्हें अपना एक दुकान संभालने के लिए दिया था, अर्थात भागीदार बनाया था। जो भागीदार उनके कलकत्ता में दुकान संभाल रहे थे, उनकी जैसे ही दादा लेखराज जी को याद आई, वो वहां चले गए। और वहां की कहानी भी हमने समझी थी कि किस तरह से परमपिता शिव भागीदार में, अर्थात जो राम वाली आत्मा है उनमें, और साथ साथ उन माताओं के द्वारा फिर किस तरह से साक्षात्कारों का रहस्य दादा लेखराज जी को पता चलता है। तो परमपिता शिव ने भागीदार में प्रवेश करके साक्षात्कारों के रहस्य को समझाया, और माताओं ने फिर दादा लेखराज जी को। इस तरह से उस समय कार्य की शुरुआत हुई, जिनमें परमपिता ने सबसे पहले कार्य की शुरुआत की। दो माताएं और भागीदार, यही वास्तव में त्रिमूर्ति का फाउंडेशन है, जो अंत में भी, जो आदि का फाउंडेशन, वही आत्माएं अंत में भी त्रिमूर्ति के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है। उस समय ईश्वरीय कार्य की शुरुआत हुई, तो दादा लेखराज जी, दो माताएं और भागीदार, इस तरह से एक छोटा सा संगठन जो ओम मंडली के नाम से शुरू हुआ, और ओम ओम की धुनी उस समय लगाई जाती थी। धीरे धीरे कलकत्ता से संगठन सिंधा हैदराबाद से कराची में ट्रांसफर हुआ। बहुत सारे उस समय सत्संग में, अर्थात ओम मंडली में लोग इकट्ठे होने लगे और इस कार्य की शुरुआत हुई। लेकिन समय अनुसार कालांतर से भागीदार पहले शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो दोनों माताएं भी शरीर छोड़ती है, तो दादा लेखराज जी के ऊपर सारी जिम्मेवारी आती है। और परम पिता के लिए साकार माध्यम कोई रहा नहीं, तो दादा लेखराज जी में सन 1947-48 में परम पिता की प्रविष्टा शुरू हुई। और इसकी पहचान हमने समझी थी कि उसी समय से ही परम पिता शिव दादा लेखराज जी के द्वारा जो वाणी चलाने लगे,
तो शास्त्रों में कहा जाता है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, सृष्टि की रचना हुई। तो वास्तव में यहाँ पर ही जब ईश्वरीय कार्य की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले यहाँ परम पिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उस अनुसार दादा लेखराज जी को भी टाइटल मिल जाता है प्रजापिता ब्रह्मा का। और जो भी सत्संग में अर्थात उस संगठन में कन्याएं माताएं थी, उनकी संभाल के लिए ओम राधे नाम की कन्या को निमित्त बनाया गया। जो कि जैसे दादा लेखराज जी के लिए हमने समझा कि उन्हें साक्षात्कारों के द्वारा इस बात का निश्चय हो जाता है कि उन्हें ही भविष्य में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है और आगे उनको ही ब्रह्मा के रूप में भी कार्य करना है। तो इस बात से ही वो निश्चय बुद्धि होकर के पूरी तरह से ईश्वरीय कार्य में लग जाते हैं। तो उनकी तरह ही जो ओम राधे हैं, उन्हें भी ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इस बात का निश्चय होता है कि उन्हें ही भविष्य में सरस्वती के रूप में पाठ बजाना है। इस तरह से इस ईश्वरीय कार्य की शुरुआत और संभाल शुरू हो जाती है। और ज्ञान मूल्यों के द्वारा नित नई ज्ञान की बातें जो परम पिता शिव दादा लेखराज जी अर्थात ब्रह्मा के माध्यम से बताने लगे। तो ऐसे कार्य शुरू होने के बाद ये कार्य सन 1951 में माउंट आबू ट्रांसफर हो जाता है और लगातार धारा प्रवाह से सन 69 तक ईश्वरीय वाणी चलती रही। अब धीरे धीरे अर्थात 18 जनवरी 69 को दादा लेखराज जी अर्थात ही ब्रह्मा बाबा उनका शरीर छूट जाता है। उसके बाद ईश्वरीय कार्य अर्थात इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की सारी जिम्मेवारी प्रकाशमणि दीदी, उसके बाद दीदी जानकी जो कि इस संस्था की संचालिका बनी। लेकिन परमपिता शिव के लिए तो कोई साकार माध्यम रहा नहीं, क्योंकि भागीदार और दोनों माताओं के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के ऊपर आई, जिस आधार से ही इस ईश्वरीय कार्य को नाम पड़ा था ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। और उनके साथ सहयोगिनी के रूप में ओम राधे जो कि जगदम्बा सरस्वती के रूप में यज्ञ की संभाल कर रहे थे। तो वो दोनों भी जाने के बाद यज्ञ के माता पिता जो निमित्त मात्र बनाए गए थे, तो उनके जाने के बाद परमपिता शिव का कोई साकार माध्यम रहा नहीं। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक इस तरह से भावना निर्माण हो गई, अब तो स्वर्ग स्थापना हमें ही करनी। लेकिन स्वर्ग स्थापना करने वाले तो स्वयं भगवान है। मनुष्यों को अगर स्वर्ग बनाना होता तो कब से बना लेते, नरक न लाते इस सृष्टि पर। लेकिन ये तो संभव है नहीं। इसका परिणाम ही ये हुआ कि बिना माता पिता के जैसे कोई परिवार बिखर जाता है, अनाथ हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वरीय कार्य की जो शुरुआत हुई, तो उसमें जो माता पिता थे उस साकार में प्रैक्टिकल में न होने के कारण ईश्वरीय परिवार की भी स्थिति इसी तरह से हुई। और इसी के कारण जो परिवार ही ईश्वरीय वो भी अनाथ की तरह बिखरने लगा। अब जैसे कि कोई बुरे व्यक्ति के संग से मनुष्य खराब हो जाते हैं, ठीक इसी तरह से बिना परम पिता के ये ईश्वरीय परिवार में जो भी ब्राह्मण बने थे ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान सुन के, तो वो आत्माएं भी पतित से पावन नहीं बन सकती है, क्योंकि भगवान ही है जो सबको पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। अब दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छूटने के बाद स्वर्ग स्थापना का जो अधूरा कार्य है वो पूरा कैसे होगा। वैसे तो ये नियम है कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ती है। और ये तो भगवान का कार्य है सृष्टि परिवर्तन के लिए स्वर्ग बनाने का।
तो भगवान भी अपना कार्य अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं। तो जिन्होंने सबसे पहले फाउंडेशन डाला था, भागीदार और दोनों माताएं, जिनके द्वारा सबसे पहले उन तीन मूर्तियों के द्वारा, तीन व्यक्तित्वों के द्वारा इस कार्य की शुरुआत हुई, तो समय अनुसार फिर से वही आत्माएं जन्म लेती है और जन्म लेकर के फिर से इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में, अर्थात ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का दोबारा जन्म लेकर के नए रूप नए नाम की पहचान के साथ आ जाते। और इसका प्रमाण ये है कि भगवत गीता में बताया हुआ है, जो एक बार इस ईश्वरीय कार्य को, ईश्वरीय ज्ञान को सुन लेते हैं, तो वो दोबारा जन्म लेकर के उनका जो पहला पुरुषार्थ है वो व्यर्थ नहीं जाता, दोबारा जन्म में वो ऐड हो जाता है। तो वो आत्माएं उतनी फास्ट चली जाती है। उनका जन्म भी ऐसे ही घरानों में होता है जो आध्यात्मिक संस्कारों वाला हो। इसी तरह से ये तीन श्रेष्ठ आत्माएं, जिनके द्वारा स्वयं ईश्वर के कार्य की शुरुआत हुई है, तो फिर वो आत्माओं का भी जीवन यूं ही नहीं जा सकता व्यर्थ। तो दोबारा जन्म लेकर के आती है, लेकिन उन्हें पहचाना कैसे जाए? पहचान उनकी यही है कि आदि में तो उन्होंने अपने कार्य का फाउंडेशन डाला ही है। तो दोबारा जन्म लेकर के जब वो आत्माएं आती है, तो उतना ही तीखे रीति से ज्ञान को पकड़ती है और परिणाम स्वरूप उनके प्रैक्टिकल कार्य की पहचान भी दिखने में आए। तो सबसे प्रथम तो है यज्ञ के फाउंडर, जिनके द्वारा भगवान ने कार्य की शुरुआत की, अर्थात सबसे पहले परमपिता शिव ने प्रवेश किया। जैसे हमने शुरू में समझा था कि दादा लेखराज जी अर्थात ब्रह्मा, उनको उनके साक्षात्कारों का रहस्य कोई भी गुरु, विद्वान, पंडित, आचार्य नहीं बता पाए, क्योंकि ये रहस्य, ये साक्षात्कार की लीला तो स्वयं भगवान की कमाल थी। इसीलिए ही परमपिता शिव ने, जो राम वाली आत्मा है अंतिम जन्म में, जो राम है वही अंतिम जन्म में भागीदार के रूप में जन्म लिए हुए हैं, तो उनमें परम पिता का प्रवेश होता है। तो वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है, तो ईश्वरीय ज्ञान को अपने अगले जन्म में, सन 69 में ही वो ईश्वरीय ज्ञान को सुन लेते हैं, समझते हैं और उतना तीखे रीति से ही ज्ञान को पकड़ भी लेते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो अपना भी परिचय देते हैं और जिस तन के द्वारा वो कार्य करते हैं, क्योंकि निराकार को तो अपना शरीर नहीं है, कार्य तो उन्हें साकार के द्वारा ही करना है। इसीलिए ही उस कार्य को करने के लिए वो जिस तन का आधार लेते हैं, उस तन के बारे में भगवत गीता में भी पहचान दी हुई है, जो 13वें अध्याय में पहले दूसरे श्लोक में खास बताया है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो उस क्षेत्र को, जो धर्म युद्ध कर्म युद्ध की भूमि बन जाता है, सबसे पहले इस महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत करने के निमित्त बनता है वो अर्जुन रूपी क्षेत्र। वही यहाँ पर एक साधारण मनुष्य है, जो भगवान के प्रैक्टिकल रथ के लिए निमित्त बनता है। तो उस तन का भी परिचय भगवत गीता में दिया हुआ है, तीसरे श्लोक में 13वें अध्याय के, तत्क्षेत्रम यच्छ्यादृक् यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इस श्लोक में यह बात स्पष्ट की हुई है कि वो जो अर्जुन का क्षेत्र रूपी देह है, वो जैसा है, अर्थात कलयुग अंत में सब विकारी है, तो वो भी पतितम विकारी होते हैं। लेकिन भगवान तो पतितों को ही पावन बनाने सृष्टि पर आते हैं, तो उन्हें चुनते हैं जो पतित विकारी है। तो जो है, जहां से है, जैसा भी है, जिस प्रभाव वाला है, उन सबका परिचय भगवत गीता में दिया हुआ है। तो उन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमने एक व्यापी स्वरूप को समझते समय इस बात को समझा था
भगवान की पहचान का महात्म्य क्या है। प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आए हुए भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट को पहचानना, यही भगवत गीता में सबसे बड़ी परीक्षा बताई हुई है। और एक बार उन्हें जान लेते हैं जो पापों से मुक्त हो जाते हैं, इस दुख के सागर से, भव सागर से पार हो जाते हैं। साथ में शांति की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, पाप भस्म हो जाते हैं। और ऐसी सारी प्राप्तियों के लिए ही उस क्षेत्र को जानना जरूरी है जिसमें स्वयं क्षेत्रज्ञ अर्थात परमपिता कार्य कर रहे। तो उन्हें जानेंगे कैसे? तो भगवत गीता में बताया है, भगवान स्वयं उनका परिचय देते हैं। तो सबसे पहले उनके परिचय को जानने का टॉपिक हमने समझना शुरू किया था, भगवान के आने का समय। समय की पहचान के लिए भगवत गीता में प्रमाण मिलता है। चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म ग्लानि अर्थात भगवान को सर्वव्यापी मानना, कण कण में, जरे जरे में, पशु पंछी कीटक जानवर, सब हिंसक प्राणियों में भी व्यापी मान लेना। और यही सबसे बड़ी धर्मग्लानि है जिससे सब भटकने लगते हैं। दूसरी भूल जो हुई है, कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति, पति भगवान बना दिया है। और ऐसी भूलों के कारण ही सृष्टि का पतन होना शुरू हुआ है। ऐसे धर्मग्लानि के समय ही भगवान शिव स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। जब सारे संसारी रास्ता भटकते हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, अर्थात ही कलयुग का अंत और पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात सतयुग के आदि के बीच का समय, पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। ये तो समय हो गया। समय के साथ हमने समझा कि भगवान आएंगे इस साकार सृष्टि पर, कोई तो स्थान में आएंगे। सृष्टि तो बहुत बड़ी है, इसमें ही भारत देश में भगवान आते हैं। इसका कारण भी हमने समझा था कि और देश बाद बाद में समुद्र के गर्त से निकलने लगे हैं, अर्थात विनाशी है। विनाश के समय समुद्र में समा जाते हैं और बाद में फिर अपने समय पे द्वापर युग से निकलने लगते हैं। लेकिन एक भारत भूमि है जो सदैव पवित्र मानी जाती है, अविनाशी धर्मखंड है। और देशों की तुलना में यहाँ पर मर्यादाओं की मान्यता ज्यादा है। इसीलिए ही भगवान को, परम पवित्र भगवान को ये भूमि आकर्षित करती है। लेकिन प्रश्न ये आता है, इतने बड़े भारत देश में भगवान को जो साकार तन में पार्ट बजा रहे हैं, उन्हें ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि भारत देश भी तो बहुत बड़ा है। तो शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि भगवान का कार्य सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है। हमने इसके पहले भी समझा था कि जहां भी चरित्र है वहां ये चित्र है, यादगार है, मंदिर बने हुए हैं। यादगार या चरित्र तभी बनते हैं जब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया हुआ है। और भारत भूमि में भी सबसे ज्यादा तीर्थ क्षेत्र, वो भी विशेष कर भगवान जी ने माना गया है भक्ति मार्ग में, उनकी जन्म भूमि और कर्म भूमि भी उत्तर प्रदेश में दिखाई जाती है। उत्तर प्रदेश में यदि हम नजर डालें तो अयोध्या में श्री राम को भी भगवान माना गया है शास्त्रों में। अयोध्या में जिनकी जन्मभूमि, वो भी उत्तर प्रदेश में है। कृष्ण जो मथुरा के हैं, तो वो भी मथुरा नगरी उत्तर प्रदेश में है। काशी नगरी जो शंकर की प्यारी नगरी बताई जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा तो उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे तीर्थ क्षेत्र है जहां पर पतित पावनी गंगा भी यहाँ ही बहती है। तो जरूर उत्तर प्रदेश में ही पतितों को पावन बनाने का भगवान का कार्य भी प्रैक्टिकल में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में ये सारे तीर्थ क्षेत्र है, तो जरूर भगवान भी यहाँ से ही अपना प्रैक्टिकल कार्य किए हुए हैं। इसका और एक प्रमाण मिलता है, कलयुग में
कलंकीधर अवतार के रूप में भगवान की प्रत्यक्षता मानी गई है शास्त्रों में। तो ये कलंकी का जो मंदिर है ये भी यूपी में ही है। अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में भी भगवान को ढूंढे कहाँ? तो इसके लिए भी ये प्रमाण मिलते हैं कि जब परम पिता शिव ईश्वरीय वाणी सृष्टि परिवर्तन के लिए चलाते हैं, जिसे हमने समझा था ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान मुरली सुनाई गई, वो मुरली कोई काठ की तो है नहीं, बल्कि ईश्वरीय वाणी को ही मुरली, जिसमें परिवर्तन का जादू है। उस ज्ञान मुरली में ही जो ब्रह्मा मुख द्वारा चली, उसे में ही भगवान जो भविष्य में पार्ट बजाने वाले हैं उनके लिए इशारे दिए हुए हैं। तो उसी में ही ये बात बताई हुई है कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को मानते हैं। तो फर्रुखाबाद के लोग मालिक को मानते हैं, इसका कारण क्या है? जो महान व्यक्ति जहां से निकलता है वहां के लोगों को उस पर गर्व जरूर होता है। तो इस आधार से मालिक के रूप में, विश्व के मालिक के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा वो भी जरूर वहां की ही होगी। अब फर्रुखाबाद जिले में भी भगवान का रथ जहां से है, क्योंकि गीता में बोला है जो हूं जहां से भी हूं उसे सुन। तो जहां से है अर्थात किसी व्यक्ति को हमें जानना है तो हम उनके पूरे घर तक पहुंच जाते हैं, उनके गुणों को, उनके पूरे हुलिया को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी पहचान जो है भगवान ने अपने वाणियों के द्वारा दी है, और शास्त्रों में भी इसके कई सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। फर्रुखाबाद जिले से भी जहाँ के वो रहवासी होंगे उनके गांव के लिए भी इशारा दिया हुआ है। भगवान गरीब निवाजे, शास्त्रों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अमीरों को तो फिर भी अपना ही अहम रहता है, लेकिन भगवान जो है वो सबसे पहले गरीबों को पसंद करते हैं, जो सीधे होते हैं। तो भगवान जिस सृष्टि पर आते हैं तो गरीब गंदे गांव में आते हैं, जहाँ की निशानी बताई हुई है, जहाँ के लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे गंदे गांव में आते हैं। तो फर्रुखाबाद से लेकर के जो भी गंदे गांवों की लाइन है, वहां के रेलवे लाइनों में ही जो रेलवे स्टेशन है उसमें हर गांव के नाम के आगे गंध शब्द जुड़ा हुआ है। वो तो बाद में कालांतर से बदल करके उसे गंज कर दिया, अर्थात वास्तव में पहले तो गंध ही था, जैसे खुदाई गंध, गुरु साहेब गंध, दरियाव गंध। इस तरह से ये सारे गंदे गांवों की लाइन पहुंचती है उस गांव में जो शास्त्रों में ऐतिहासिक रूप से भी, पौराणिक रूप से भी जिस गांव का बहुत महत्व है, जिसके लिए शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पांडवों को जब देश निकाला मिला था तो उन्होंने भी कांपिल्य नगर में ही निवास किया था। तो उस समय का वो कांपिल्य नगर वही वर्तमान समय में कंपिल नगरी है, जिसमें कपिल मुनि के द्वारा बसाई गई वही प्राचीनतम नगरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में इस कंपिल नगरी के लिए भी उल्लेख मिलता है। वो उल्लेख इस तरह से है, कंपिला सदृशम तीर्थम नास्ति भूमंडले क्विचित, और आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताक्यो यज्ञ विद्याम विशारद। तो इस तरह से कंपिल जैसा तीर्थ इस भूमंडल में नहीं है, इस तरह से उल्लेख मिलता है। तो ऐसा तीर्थ, तीर्थ अर्थात क्या? तीर्थ किनारे लगाने वाला स्थान। वास्तव में कोई स्थान किसी को किनारे कैसे लगा सकता है? किनारे लगाने वाला अर्थात सहारा देने वाला, एक जगह पे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला तो कोई व्यक्ति है जो ज्ञान के द्वारा पहुंचाता है। तो वो कंपिल से ही, कंपिल को तीर्थ का स्वरूप देने वाली वो हस्ती वो कंपिल नगरी से निकलती है, जिसकी यादगार में ही कपिल मुनि के द्वारा बसाई गई वो नगरी है। तो ज्ञान के द्वारा ही किनारा लगाया जाता है। तो वो हस्ती, वो
कंपिल नगरी की ही निवासी है। और साथ ही में जैसे पांडवों को देश निकाला मिला तो उन्होंने गुप्तवास किया। कहते हैं पांडवों को 3 पैर पृथ्वी से भी कौरवों ने देने से इनकार किया था। तो जरूर भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो भी पांडवों के रक्षक है। तो पंडा है सबसे पहले, तो वो भी इस सृष्टि पर आते हैं तो गुप्त निवास करते हैं, गुप्त रीति से अपना कार्य करते हैं, साधारण रूप में ही भगवान अपना कार्य करते हैं। इसकी यादगार में ही इस बात को तो हम समझे हैं पहले से ही कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर है, जिन्हें फकीर के रूप में शास्त्रों में दिखाया जाता है, जिनके पास सब कुछ, सारी सृष्टि में महान होने के बावजूद भी वो स्वर्ग के निवासी नहीं है, उनका अपना कोई महल नहीं है। इसीलिए पूरे फकीर या बेगर रूप में, पूरे साधारण वेश में महादेव को दिखाया जाता है। अर्थात ही ये कोई चित्र में बनाने वाली बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में वो साधारण व्यक्तित्व जो ज्ञान के आधार से उन्हें शंकर का नाम मिलता है, तो वो प्रैक्टिकल में बहुत साधारण होते हैं, जिन्हें अगर बिना ज्ञान के कोई देखे तो पहचान ही न सके। तो इसीलिए ही भगवत गीता में भी इस बात को समझाया हुआ है। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस तरह से हमने गांव तक समझा था और इसी के लिए ही आगे पॉइंट समझते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक, पिछले हफ्ते के कुछ पॉइंट्स बाकी थे जो गांव के लिए, जिले के लिए, भाषा के लिए इशारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वार्तालाप नंबर 952, डिस्कशन नंबर 952, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यूपी में ही फर्रुखाबाद के लोग मालिक को मानते हैं, क्यों? भगवान आता है तो पहले फर्रुखाबाद के लोग मालिक को पहचानते हैं, दूसरे जिले का नाम क्यों नहीं लिया? फर्रुखाबाद का ही नाम क्यों लिया? विश्व के मालिक की बात जहां कहीं भी मुरली में आई है तो मालिक के साथ किसको जोड़ दिया? जिले को, फर्रुखाबाद को जोड़ दिया। तो फर्रुखाबाद से शुरुआत होती है। मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा है। क्यों? नेहरू जी को मानने वाले इलाहाबाद में क्यों ज्यादा है? नेहरू जी हमेशा इलाहाबाद से ही क्यों चुनाव जीतते रहे? उसको ज्यादा मानते, क्योंकि वहां वो पैदा हुए। तो जहाँ के वो पैदा हुए हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहां के लोग उनको ज्यादा मानते हैं क्योंकि बड़े आदमी बन गए। ऐसे ही विश्व का मालिक जब फर्रुखाबाद में पैदा हुआ आदमी विश्व का मालिक बन जाएगा तो फर्रुखाबाद वाले नहीं मानेंगे। फर्रुखाबाद वाले में तो एकदम खून में जोश आ जाएगा। अगला पॉइंट है, बाप के आने का स्थान प्राचीन गांव कंपिल। डिस्कशन नंबर 714, वार्तालाप नंबर 714, 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो गांव का वर्णन किया जा रहा है, हाँ, वो गंदा गांव क्यों है? तो जो गरीब होते हैं, दुनिया के गंदगी उनको कहा जाता है दरिद्री। क्या शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। क्या? पातक माने पाप और पुंज माने ढेर। दरिद्रता के समान पापों का ढेर और कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं? गरीब लोग। और दुखी क्यों होते हैं? पाप कर्म किए हैं ज्यादा तो दुखी होते हैं, या पुण्य कर्म किए हैं तो दुखी होते हैं? पाप कर्म ज्यादा किए हैं
तो बहुत दुखी होते हैं। और ज्यादा पाप कर्म राजाओं ने किए हैं, रानियों ने किए हैं, साहूकारों ने किए हैं या प्रजा ने किए? राजाओं ने बहुत बहुत पाप कर्म किए, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं है। और राजाओं में देहभान बहुत होता है। तो जितना बड़ा राजा बना होगा इस पाप की दुनिया में, उतना बड़ा पापी बना होगा। तो वो कहाँ का वासी होता है? मुरली में क्या बोला है? दुनिया का मालिक कहाँ होता है? फर्रुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। तो जो इतना बड़ा पापी है दुनिया का, वो पापियों का बाप, क्या सब पापियों का बाप है या भैया है? बाप है। तो कहाँ पैदा होगा? नदी नालों के किनारे पैदा होगा, झोपड़पट्टी का होगा या महलों में होगा? है झोपड़पट्टी में ही होगा। तो गंदा गांव हुआ या सुच्चा गांव हुआ? है फर्रुखाबाद तरफ। तुमने पढ़ाई नहीं ध्यान से, फिर पढ़ो मुरली को। फर्रुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। फर्रुखाबाद में नहीं बोला। तरफ का मतलब किनारे है। गांव का नाम क्या होगा? गांव का नाम ही है, नहीं कम पिला। क्या? कम पिला। दो अर्थ होते हैं। उसने कम पिलाया है। क्या? पूरा नहीं पिलाया, कम पिलाया। अच्छा, फिर पूरा किसने पिलाया है? अरे पूरा पिया होगा, खुद पीने वाला पूरा होगा तो दूसरों को भी पूरा पिलाएगा। खुद ही नहीं पिया होगा तो दूसरों को पूरा पिलाएगा? है नहीं पिलाएगा। क्या पीने पिलाने की बात है? ज्ञान जल पीने पिलाने की बात है। जो राम रावण बनता है वो रावण धारणा में पूरा ज्ञान पीता है? नहीं पीता है। तो खुद नहीं पीता है तो दूसरों को कम पिलाएगा या ज्यादा पिलाएगा? कम पिलाता है। इसलिए उस गांव का नाम ही कंपिला रख दिया। और कौन सा मुनि है जिसके नाम पर नाम कंपिला रखा गया? कपिल मुनि। कितना क्रोधी था, है? कैसे? 60,000 जो पुरखे थे उन सबको भस्म कर दिया। बस। तो ऐसा क्रोधी महातामसी हुआ या सात्विक हुआ? तामसी हुआ। तो गंदे गांव में आते हैं, ऐसे गांव में जहां के लोगों को पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता। कायम गंध का भी तो नाम आता है। कायम गंध का मतलब है जहाँ गंध कायम बनी रहे। सारी दुनिया में अंत तक गंध कायम कहाँ रहेगी? कायम गंध में। और वहाँ तो गंध वाले शहर, कस्बे और गांव का भंडार है। एक दो गंध नहीं है। खुदा गंध। इसकी गंध? खुदा की गंध। गुरु सहाय गंध, गुरु जी की भी सहायता करने वाला गंध।
जुड़वारे गंज। गंदे गंद तो है। भैंस की पूंछ कट जाती है ना, सींग टूट जाती है ना, तो क्या कहते हैं? ढूंढा। दरियाओ गंद, गंद का दरियाओ बहता है। दरियाओ माने है सागर, दरिया माने सागर। बड़े नदी को भी दरिया कहते हैं। कासगंध, ऐसे ऐसे ढेर नाम हैं। हाँ जी, अहमदगंज है। हाँ, आधे मुसलमान रहते हैं, आधे हिंदू भी रहते हैं। और लेकिन एक खास बात है कि स्वतंत्रता संग्राम जो 100-150 साल पहले हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में और सन 47 में जो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की एक खासियत थी कि सारी यूपी जल रही थी हिंदू मुसलमानों के झगड़े में, और फर्रुखाबाद में हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं हुई। ये यादगार है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आखिरी जन्म तक ये यादगार रही। अगला पॉइंट है जो हमने समझा है अभी कि जिस कंपिल गांव में जन्म स्थान है तो उसी के लिए ये भी कहा जाता है कि पांडव लोग गुप्त रहे, तो पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। इसी जैसे ही यादगार शंकर को भी फकीर के रूप में दिखाया जाता है। वार्तालाप नंबर 252, डिस्कशन नंबर 252, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये सारी दुनिया अभी क्या है? कांटों का जंगल है। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडव किन्हें कहा जाए? है? कौन है पंडे के पुत्र? हैं? जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, जो आराम से पांव फैला के सो सके। हैं? एडवांस पार्टी में है पांडव या बेसिक में है? एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में कोई को ऐसा 3 पांव पृथ्वी का स्थान नहीं मिलता जहाँ आराम से स्वच्छंद होकर के ईश्वरीय ज्ञान दे सके, कोई इंटरफियर न करे। मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? नहीं मिलता। तो राम वाले तो उनको नहीं मिला, आपको मिल रहा है बाबा आराम से। औरों को मिल रहा है। बड़े बड़े महल माड़ियाँ अटारी मिनी मधुबन बन रहे हैं। नहीं बड़े नहीं तो फिर भी मजे के तो हैं। मजे के हैं। अच्छा, लेकिन नंबरवार हैं। जो हालात बाप के जीवन में, ब्राह्मणत्व जीवन में पैदा होते हैं, वो हालात माला के मणके बनने वाले बच्चों के लिए भी पैदा होने हैं। जैसे बाप के लिए है वैसे बच्चों के लिए भी है। बाप बैगर टू प्रिंस बनता है तो बच्चे भी नंबरवार बैगर टू प्रिंस बनते हैं। इसलिए शंकर के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है वो तो लंगूटिया है, बबूतिया है। अगला पॉइंट है
इसी टॉपिक पर कि शंकर को फकीर के रूप में दिखाया जाता है। वार्तालाप नंबर 732, डिस्कशन नंबर 732, 54 मिनट के बाद से 54 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट। बाप के पास तो अपनी कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर है तो ये पॉइंट लागू नहीं होगा। अभी कौन सा पॉइंट? कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। अभी कौन सा पांडव यहाँ बैठा है जिसको 3 पैर पृथ्वी न हो? कोई बैठा है? कोई है? बाप के पास अभी भी 3 पैर पृथ्वी नहीं है जहां स्वच्छंद होकर के रह सके, फ्री होकर के। राम के लिए गायन है जंगलों में भटकते फिरे। शंकर के लिए गायन है क्या? नहीं, भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागते फिरे। 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली टिकने के लिए। कृष्ण के लिए गायन है, गावड़े गावड़े में चक्कर काटते फिरे। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल में कलयुगांत में भगवान जब कार्य करते हैं, अर्थात वही भागीदार वाली आत्मा जब दोबारा जन्म लेकर के आती है, तो किस तरह से, कहाँ से कार्य की शुरुआत करती है, उनकी जन्मभूमि के बारे में हमने समझा। अभी है गुण, क्योंकि किसी को भी जानना है तो उनके गुणों को भी जानना जरूरी है, नाम को भी जानना जरूरी है, भाषा को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले है भाषा। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, वैसे तो परम पिताशु अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। उनका तो इस भौतिक दुनिया से वैसे कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन जब सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं, तो जो रथ की भाषा है, जिस तन के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, वही उनकी भाषा हो जाती है। तो इसीलिए ही शिव बाप ने भी हिंदी में ही वाणी चलाई, न कि सिंधी में। इसका अर्थ यही है कि जो मुकर्रर रथ होगा, उनकी मातृभाषा भी हिंदी ही होगी। तो ये भाषा हो गई, साथ में नाम के लिए भी। तो कलयुग के अंत में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो जिन तनों के द्वारा कार्य करते हैं, ड्रामा अनुसार उनके नाम भी इसी तरह से होते हैं जिनका रहस्य छिपा हुआ है। और शास्त्रों में भी उसी आधार से कोई ना कोई यादगार भी मिलती है। जैसे जो कृष्ण वाली आत्मा है, जो ब्रह्मा के रूप में निमित्त बनती है माँ के रूप में पाठ बजाने के लिए, तो उनका जो नाम है वो है लेखराज। अर्थात ही उन्होंने जो अलौकिक कर्तव्य किया है, उसी आधार से उनका नाम पड़ता है भाग्य का लेखा लिखने वालों का राजा। लेख अर्थात लेखा लिखने वाला, भाग्य का लेख लिखने वाला, और उसका राजा। तो ये नाम उनका पहले से ही ड्रामा अनुसार निश्चित होता है, तो वही नाम उन्हें मिलता है। इसी तरह से राम और कृष्ण, इनके साथ साथ ही कार्य होता है। तो कृष्ण वाली आत्मा के लिए जैसे हमने समझा, वैसे ही राम वाली आत्मा ही, जो शंकर भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, परम पिता का, जो शंकर के रूप में निमित्त बनते हैं, वही राम की आत्मा है, जो कि मायावी रावण और उसके संप्रदाय से युद्ध करने में महान वीरता के अलौकिक कर्तव्य के अनुरूप पहले से ही उनका नाम निश्चित होना चाहिए। अर्थात ही माया रावण से युद्ध करने वाले। तो राम को रावण का वध करते हुए दिखाया हुआ है, असुरों का संहार करते हुए दिखाया है। तो वास्तव में सबसे ज्यादा आसुरी संप्रदाय रावण संप्रदाय तो कलयुग अंत में वर्तमान समय है। तो इसीलिए ही उन सब का नाश करने वाला, महान वीरता का काम करने वाला
उस महावीर को ही वीरों का राजा इंद्रदेव कहा जाता है, जिसके नाम पर ही इंद्रप्रस्थ नगरी, इंद्र की सभा आज भी मशहूर है। तो कलयुग अंत में सबसे अड़िग होकर के रावण संप्रदाय का मुकाबला करने के लिए वो आत्मा इस तरह से कार्य करती है, तो वीरों का राजा इंद्रदेव कहा जाता है। और साथ ही में ही शास्त्रों में कहा जाता है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। तो सच्चे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही ज्ञान यज्ञ रचने में जो दक्ष है अर्थात दीक्षित है, जो भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आया हुआ है, जो प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो भगवत गीता में भी इसे स्पष्ट किया है, नई सृष्टि की स्थापना के पहले यज्ञ रचा जाता है तो वो प्रजापति, और शास्त्रों में भी उनके लिए कहा है दक्ष प्रजापति, पति अर्थात ही रक्षा करने वाला। तो वही शास्त्रों में जो बताया हुआ है, तो दक्ष अर्थात दीक्षित, ट्रेंड अर्थात निपुण है, एक्सपर्ट है, इसीलिए ही उनका नाम इस तरह से मिलता है। तो हमने इस बात को समझा कि यज्ञ की शुरुआत जब हुई ईश्वरीय कार्य की, तो वही राम वाली आत्मा के द्वारा परमपिता ने इस ज्ञान यज्ञ का ईश्वरीय कार्य का फाउंडेशन डाला, और जिसने आदि की है वही फिर अंत भी करते हैं। तो इस आधार से वही आत्मा फिर अंत में भी इस ईश्वरीय कार्य का अंत करने के लिए संपन्नता लाने के भी निमित्त बनती है। तो इस तरह से नाम हमने समझा वीरों का राजा इंद्रदेव, जिन्हें महावीर भी कहा जाता है, और यज्ञ रक्षा करने के लिए ट्रेंड है, निपुण है, एक्सपर्ट है, तो इसीलिए दक्ष प्रजापति अर्थात रक्षा करने वाला ऐसे नाम मिलता है, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। इसी टॉपिक के लिए अभी पॉइंट सुनते हैं। बाप की भाषा भी हिंदी ही होती है। VCD नंबर 316, डिस्कशन नंबर 316, 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक भारत देशी है, यहाँ सब तरह की भाषाएं पनप रही है। जितने राज्य उतनी भाषाएं, और भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा भी बहुत हो रही है। तमिलनाडु में चले जाइए और वहां हिंदी बोलना शुरू करिए, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हिंदी को वहां ठीक ही नहीं समझते। हिंदी भाषा कोई वहां पढ़ता ही नहीं, सब तमिल को प्रेफरेंस देते हैं। एक मलयालम ऐसा है दक्षिण भारत की भाषाओं में, वो देश दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ सब प्रकार की भाषाएं जो है पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो एजुकेटेड लोग वहां जाते हैं। लेकिन फिर भी मलयालम भाषा को बहुत महत्व दे रहे हैं। हिंदी भाषा को वहां भी, मलयालम माना केरल में भी उतना महत्व नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि में ही नहीं है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हिंदी भाषा में बोलता है या मलयालम में बोलता है या कन्नड़ में बोलता है या तमिल भाषा में बोलता है। जब उनको ये ज्ञान मिलेगा तो वो समझेंगे इस भारत की मुख्य भाषा अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो 20 भाषाएं हिंदुस्तान में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जनगण की भाषा है वो कौन सी भाषा है भारतवर्ष में? कौन सी भाषा है? हिंदी है। तो जो हिंदी भाषा है, जन जन की भाषा है, उसी में आकर के भगवान बोलेगा ना। हिंदी ऐसी भाषा है, भगवान की भाषा, उसका प्रूफ है। भगवान आकर के जिस भाषा में बोलेगा वो भाषा सबसे सहज होगी, लिखने में भी सहज, पढ़ने में भी सहज, सुनने में भी, बोलने में भी सहज, और समझने में भी सहज।
वही भगवान की भाषा हो सकती है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा के लिए ही वार्तालाप नंबर 646, डिस्कशन नंबर 646, 1 घंटा 2 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो हिंदी है वो भगवान की भाषा है। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उस देश की भाषा होनी चाहिए। और अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे विश्व में बोली जाती है। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो विश्व का मालिक बनाने आता है या सिर्फ भारत का मालिक बनाता है? विश्व का मालिक तभी बन सकता है जब विश्व की जो भाषा है उस भाषा का भी ज्ञान हो, तभी विश्व आत्माओं का कल्याण भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो विश्व भाषा में एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं। समझने समझाने के लिए साधारण बोलचाल ही काफी है। भगवान तो विश्व पिता है, सारे विश्व का कल्याणकारी है। तो जो विश्व की भाषा इंटरनेशनल भाषा है उसको प्रेफरेंस देता है। आगे हमने पॉइंट समझा था नाम के लिए, जो दक्ष है अर्थात एक्सपर्ट है यज्ञ रचने में, यज्ञ की रक्षा करने में, तो नाम शास्त्रों में दिया हुआ है दक्ष प्रजापति। इसके लिए वार्तालाप नंबर है 902, डिस्कशन नंबर है 902, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और दक्ष प्रजापिता यज्ञ से क्या तात्पर्य है? दक्ष प्रजापिता यज्ञ से क्या तात्पर्य है? दक्ष प्रजापिता यज्ञ प्रजापिता किसे कहेंगे? हाँ क्या तात्पर्य क्या है? दक्ष माने ट्रेंड। क्या? जैसे परिवार होता है या कोई संस्था होती है या कोई भी मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट को चलाने वाला मैनेजर कहा जाता है। जैसे होटल मैनेजमेंट होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं है? दी जाती है। तो कोई मैनेजर बहुत होशियार होता है, पक्का ट्रेंड हो जाता है, तो उसे कहेंगे दक्ष। दक्ष शब्द से ही बनता है दीक्षित। तो ये ट्रेनिंग की बात है। दुनिया में जैसे ट्रेनिंग होती है ऐसे ही मनुष्य सृष्टि को चलाने की ट्रेनिंग है। कोई मनुष्य सृष्टि में 200 करोड़ मनुष्य मात्र को चलाने का मुखिया कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट, वो अपने हुजूम का प्रजापिता है, अपने हुजूम को चलाने में दक्ष है। ऐसे ही नंबरवार और भी धर्म पिताएं हैं जो मानवीय सृष्टि के कोई न कोई छोटे बड़े ग्रुप को संचालन करने में दक्ष हैं। परंतु
इन सबका कोई बाप है, जो बापों का बाप कहा जाता है। धर्म पिताओं का भी पिता है। हर धर्म में जिसकी मान्यता है वो 100% दक्ष है, ट्रेंड है। दुनिया की पूरी जनरेशन को संचालन करने में और सहज पूर्वक संचालन करने में और खुशी खुशी संचालित करने में ट्रेंड साबित हो जाता है। उसको कहते हैं विश्व पिता। नहीं तो दुनिया में बड़े बड़े हुए जिन्होंने ये लक़ब लेना चाहा कि हम सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन, ये सब हिंसक हुए हैं। बाहुबल के आधार पर, हिंसा के आधार पर दुनिया के मनुष्य मात्र को कंट्रोल करने की इच्छा वाले हुए। ये कोई दक्षता नहीं है, वो असफल हो गए। एक ही दक्ष प्रजापिता का गायन है जो सारे ही मनुष्य मात्र का मुखिया गिना जाता है। उसे शास्त्रों में दक्ष प्रजापति नाम दिया है। पिता पहले होता है या पति पहले होता है? पिता जन्मदाता पहले होता है। कंट्रोल करने वाले को, रक्षण करने वाले को पति कहा जाता है। विश्वपति बाद में बनता है। तो जो संपन्न स्टेज है उसका शास्त्रों में गायन है दक्ष प्रजापति। इसी टॉपिक के लिए आगे और एक पॉइंट है दक्ष प्रजापति के लिए ही। वार्तालाप नंबर 1306, डिस्कशन नंबर 1306, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ बाबा दक्ष प्रजापिता कैसे, क्या मतलब? दक्ष कहा जाता है ट्रेंड को। ट्रेंड माने प्रवीण, दक्ष। कोई की ट्रेनिंग पूरी होती है तब उसको कहा जाता है दीक्षित हुआ, दीक्षा ले ली। अनट्रेंड नहीं है, क्या है? ट्रेंड है। तो भगवान बाप भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो अनुभवी रथ होता है या यूं ही आते हैं? अनुभवी रथ में आते हैं। ट्रेंड है, एक जन्म की बात नहीं है। बाप विदेश में आते हैं या स्वदेश में आते हैं? हैं? स्वदेश का नाम क्या है? भारत का अर्थ क्या है? जो सदैव ज्ञान में रत रहने वाला है। भगवान बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं,
तब तो है ही सत्य ज्ञान में रत रहने वाला। परंतु बाप सदैव तो नहीं रहते, सत्युगत रेता में रहते हैं? नहीं रहते हैं। भल नहीं रहते हैं तो भी जो आत्मिक स्टेज है नारायण की रहती है, वैसी आत्मिक स्टेज किसी की नहीं रहती। ऐसी आत्मिक स्टेज का संगम में फाउंडेशन पड़ता है जो 84 जन्म तक चलती है। इस तरह से अभी तक के पॉइंट्स में हमने प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान के लिए देश समझा, आने का समय समझा है, साधारण रूप समझा हुआ है जिसके लिए गीता में भी आया है। साधारण रूप में आए हुए भगवान को कोई पहचान नहीं पाते हैं। साथ में नाम भी हमने समझा है, दक्ष प्रजापति कहा है। जैसे कृष्ण वाली आत्मा का नाम भाग्य का लेखा लिखने वालों का राजा तो लेखराज पड़ा। इसी तरह से रावण संप्रदाय का विरोध करना, रावण संप्रदाय को नष्ट करने जैसा महान वीरता का जो काम करते हैं, तो उस आधार से वीरों का राजा इंद्रदेव कहा गया है। साथ ही में यज्ञ संभालने में, यज्ञ रक्षा करने में दक्ष प्रजापति के रूप में ट्रेंड है, एक्सपर्ट है। इसी यज्ञ को संपन्न करने के लिए भी वही आत्मा, वही हस्ती निमित्त बनती है। तो इसीलिए ही शास्त्रों में भी उनका नाम दक्ष प्रजापति के रूप में दिखाया हुआ है। अभी आगे है गुणों के बारे में। तो प्रैक्टिकल में भगवान बाप जिस तन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, अर्थात तो शंकर वाला व्यक्तित्व, तो वो प्रैक्टिकल में अभी जिस साधारण रूप में होता है, तो उनके गुणों के बारे में भी बताया हुआ है। भगवत गीता में भी ये सारी बातों का उल्लेख है, शास्त्रों में भी ये सब बातें दिखने में आती है। तो उन्हीं गुणों के लिए समझते हैं। सबसे पहला गुण है स्वाभिमानी। ऊंच से ऊंच बाप शिव उनका सबसे बड़ा स्वाभिमानी बच्चा है, देव देव महादेव। शंकर किसी नीचे तबके वाले की शरण में नहीं जाता है। शास्त्र में जितने भी देवताएं हैं, अर्थात 33 करोड़ की मान्यता है विशेषकर, तो वो 33 करोड़ देवताओं में भी सबसे महान दिखाए जाते हैं 3 मूर्तियां, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, और इन दोनों से भी महान है महादेव। इसीलिए ही उन्हें भक्ति मार्ग में भी जो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर कहा हुआ है। तो इन दोनों से भी 33 करोड़ से तो 3 देवताएं श्रेष्ठ है, और उनसे भी महादेव को श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो स्वाभिमानी भी है और किसी के भी अधीन रहने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिकल में वो हस्ती, जैसे कि हमने समझा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों में भी वो आत्मा ऊंचे स्टेज में ही पार्ट बजाती है। कलयुग अंत में सारी सृष्टि नीचे गिरने पर भी वो आत्मा इस तरह से नीचे नहीं गिरती जो किसी के अधीन होना पड़े। अंतिम समय में भी वो अपना स्वाभिमानी पना जो है वो बरकरार रखती है। तो इसीलिए ही उन्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस हिसाब से वो स्वाभिमानी पड़ती। दूसरा गुण बताया हुआ है निर्भयता। निर्भयता तो योग बल वाले जो है वो निडर होंगे। भगवत गीता में भी कहा हुआ है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, वो अभ्यास करने से महान भय से रक्षा होती है। तो योग बल की जो प्रैक्टिस करने वाला है, महादेव को सदैव योगीश्वर की ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया जाता है। तो वो योग बल वाले निडर होते हैं। तो गुप्त ज्ञान के गुह्य राजों को डंके की चोट पर निर्भीकता पूर्वक निडर होकर के सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना ही
अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री के शूरवीर वॉरियर्स का काम है, क्योंकि हमारा कोई स्थूल हिंसक युद्ध तो है नहीं, यह तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का रूहानी युद्ध है। आसुरी संप्रदाय वालों का विनाश करना, तो यहाँ कोई स्थूल हिंसा के द्वारा विनाश नहीं किया जाता। राम को दिखाया जाता है उन्होंने रावण संप्रदाय का विनाश किया। महादेव को भी दिखाया जाता है उन्होंने तामसी तत्वों का आसुरी सृष्टि का विनाश किया। तो अर्थात ही राम वाली आत्मा जो है वही शंकर महादेव भी है, इसीलिए ही उन्हों को आसुरी तत्वों का आसुरी सृष्टि का विनाश करते हुए दिखाया। और ये विनाश कोई हथियारों से युद्ध करने की बात नहीं है, ये अहिंसक युद्ध है, अर्थात ही ज्ञान के द्वारा आसुरी अवगुणों को खत्म करने का युद्ध। राम के ज्ञानवान बहुत प्रसिद्ध है, तो इसी तरह से ही महादेव का जो नगाड़ा है वो भी प्रसिद्ध है। तो ये कोई स्थूल वाद्य यंत्र स्थूल बाणों की बात नहीं, बल्कि वो हस्ती ज्ञान की बातों को इस तरह से स्पष्ट करती है संसार के सामने। तो जैसे सच निकले तो झूठ को मिर्ची लगती है, तो सत्य बातों को जिससे कि बुराइयों का नाश हो, उन्हें वो निर्भय होकर के निडर होकर के सबके सामने रखते हैं, जो कि सब अपनी कमी कमजोरियों का विनाश कर सके। तो इसीलिए वो निर्भयता का गुण भी उनमें दिखाया जाता है। इसीलिए राम के बाण प्रसिद्ध है, और महादेव के सिर से जो गंगा निकलती हुई दिखाई है, तो स्थूल गंगा की बात नहीं, इस तरह से ज्ञान दिया जाता है जो सारा संसार पावन बन जाए। तीसरा गुण बताया हुआ है सच्चाई और सफाई। सत्यता, सत्य अडिग होता है। सत्य की विशेषता है कि सच एक ही होता है, सत्य अविनाशी होता है, उसका विनाश नहीं कर सकता है कोई भी। और अंतिम विजय सत्य की होती है, तो शुरुआत भी सत्य है। इसीलिए ही इस सत्यता की महिमा के रूप में ही राम नाम सत्य है। सत्य नारायण की कथा प्रसिद्ध है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र प्रसिद्ध है, सत्यम शिवम सुंदरम प्रसिद्ध है, तो सत्यमेव जयते ये भी भारत में सबसे ज्यादा मान्यता वाला वाक्य है। तो इससे ये बात स्पष्ट है सत्य एक है, तो ये अलग अलग बातों का उल्लेख क्यों? सत्य नारायण भी कहे जाते, सत्य हरिश्चंद्र कहे जाते, राम नाम भी सत्य कहा जाता है। तो इसका मतलब भले नाम अलग अलग है, लेकिन ये सारे नाम एक ही व्यक्तित्व के, एक ही हस्ती के हैं। और भगवत गीता में सत्य के रूप में महादेव के लिए कहा गया है, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। और इसी के प्रमाण के लिए महादेव के लिए कहा हुआ है, अविनाशी तु तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि उस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात तो अंतिम समय तक भी रहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जो राम नाम सत्य है, तो अंतिम समय तक भी वो सत्य कायम होने वाले महादेव भी अविनाशी है, वही राम है, वही सत्य नारायण के रूप में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं, वही सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं। तो इसीलिए ही सत्यनारायण की कथा भारतवर्ष में घर घर में गाई जाती है। स्थापना भी सतयुग की करते हैं, असत्य का विनाश करते हैं। तो बाप को, जो सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो उन्हें भी प्रिय तो सच्चाई है। जहाँ सच्चाई है, सत्यता है, वहाँ स्वच्छता और सफाई अवश्य होती है। इसीलिए गायन है सच्चे दिल पर साहब राजी। तो ये जो भी सत्यता का गायन है वो एक ही व्यक्तित्व का है। तो प्रैक्टिकल में इस असत्य दुनिया में वो एक ही सत्य है, इसीलिए ही सारे झूठ का सामना करके भी वो टिके रहते हैं। तो महादेव जो सबका विनाश करके भी इस सृष्टि पर कायम रहते हैं, तो कोई प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है वो, कोई ऐसे कैलाश पहाड़ पर बैठी हुई कोई हस्ती नहीं।
बल्कि इसी दुनिया के बीच में रहते हुए भी वो अपनी ऐसी अवस्था बना करके सृष्टि पर रहते हैं, ऊंची निराकारी स्टेज। तो इसीलिए ही उस सत्यता का ही गायन है। इसी संबंधित ही गुणों के लिए भी हम पॉइंट समझते हैं, किस तरह से बाप का जो एक व्यापी स्वरूप, प्रैक्टिकल स्वरूप जो शंकर का है, तो वो व्यक्तित्व किस तरह से स्वाभिमानी गुण उनका दिखने में आएगा। शास्त्रों में, कथानकों में तो हम वर्णन सुनते ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में चरित्र भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो चारों युगों में भी वो इसी सृष्टि पर ऐसा चरित्र करते हैं, और अंतिम समय में जब भगवान इस सृष्टि पर होते हैं, तब भी उनका ये स्वाभिमान का गुण जरूर दिखने में आएगा। इसी के लिए है VCD नंबर 316, VCD नंबर 316, 16 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है स्वाभिमान के गुण के लिए। भगवान इस सृष्टि पर बैगर के रूप में आता है, जिसका नाम दिया हुआ है शंकर। भर दे झोली भर दे। मांगना सिखाता नहीं है, खुद मांगता भी नहीं है, लेकिन नियम ऐसा बताया हुआ है कि इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में जो जितना सहयोग करता है वो अपने लिए जन्म जन्मांतर के लिए कर रहा है, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, या भगवान के लिए कर रहा हो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो परम धाम में तो ले नहीं जाएगा, वो तो निराकारी लोग का रहने वाला है। वो इस सृष्टि पर जिन हस्तियों में आता है वो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है कि एक जन्म में रंक से राजा बनने की उनमें ताकत है। जैसे बाबर का मिसाल है, साधारण सिपाही था और साधारण सिपाही से क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया, विक्टोरिया का वजीर। स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, पढ़ाई पढ़ करके इतना ऊंचा बन गया कि वो वजीर बन के बैठ गया। विक्टोरिया को भी चला रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे करो। तो रामकृष्ण की आत्माएं तो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है, वो किसी का क्यों लेंगी, उनमें तो खुद ही इतना स्वाभिमान भरा हुआ है, वो किसी से कुछ लेने वाली नहीं है बल्कि सबको देने वाली। वो बड़ी थी बड़ी बैंकर्स है। अभी अगला गुण जो हमने समझा था निर्भयता का, जिसके लिए सिखों में भी गायन है। इसी बाप के एक व्यापी स्वरूप का प्रैक्टिकल गुण निर्भयता, VCD नंबर 3454, VCD नंबर 3454, 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कैसे गीत वो स्तुति करते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय। अब एक ओंकार बताया, अब आओ में तो 3 अक्षर हैं, आओ माँ, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, माँ से महेश। तो एक ओंकार कैसे? वास्तव में वो तीनों ही मिलकर के एक ही पार्ट बजाते हैं, उसको कहते हैं सत्य नाम। वो ही है करता है, बाकी मैं तो अकर्ता हूं। उसको पुरुष कहते हैं, निर्भय कहते हैं। और निर्भय भी तो शिव बाबा होगा ना, शिव बाबा निर्भय। किसका भय होगा? अरे कभी भी भय नहीं होगा। भय होगा तो फिर जीत कैसे पावेगा? उसके लिए तो शास्त्रों में भी गायन है। उसकी कभी हार हुई ही नहीं।
उसकी तो सदा जीत ही जीत है। तो भय की तो बात ही नहीं। तुम आत्माओं को देखो कितना भय होता है ना, है? और फिर देखो कितने बड़े बड़े, एकदम बड़े, उनको भी भय होता है। और ये बाबा तो है निर्भय, खुद भी निर्भय है, सदा काल निर्भय है, और निर्भय बनाते हैं। ऐसा ही बनाते हैं ना निर्भय बच्चों को। कैसा? निराकार एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय, निर्भय निराकार, अकाल मूर्त, काल खा नहीं सकता और मूर्त भी है। ऐसे नहीं मूर्त खलास हो जाती है, नहीं, रहती है। देखो हिंदू जो अपन को कहते हैं वो भी तो मानते हैं कि एक शंकर की ही मूर्ति महादेव की ऐसी है, जिसे तुम कहते हो शिव बाबा। और शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सदा काल है ना, है? ऐसी तो दुनिया में कोई चीज नहीं सवाए शिव बाबा की जो सदा काल हाजिर रहे। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने शंकर का ही जो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है उनके बारे में समझा है कि वो किस तरह से इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं, और उनका नाम, रूप, देश, काल, इन सब टॉपिक को हमने समझा है। गुणों के बारे में भी समझा कि वो आत्माएं इस तरह से पुरुषार्थी होती है कि एक ही जन्म में रंक से राजा बनने की क्षमता वाली होती है, इतनी स्वाभिमानी है कि उन्हें किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं पड़ती है। ऐसे ही वो सदैव के लिए निर्भयता का गुण वाला भी है, और इसी के लिए सिखों में भी कहा हुआ है कि वो अकाल है, कर्ता पुरुष है, निर्भय भी है। तो इन सब बातों को आज के क्लास में हमने समझा है। इसके आगे के क्लास में हम और बाकी रहे हुए गुणों को समझेंगे, किस तरह से वो गुप्त पाठधारी है और साथ में सच्चाई सफाई वाला है, किस तरह से सत्य नारायण राम नाम सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, ये सारे गायन क्यों और किस कारण से एक के ऊपर ही लागू होते हैं, किस तरह से वो तीव्र ज्ञानी है जिसके कारण ही महादेव को ही सबसे ज्यादा ज्ञान की निशानी के रूप में तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है। तो अगले हफ्ते के क्लास में इन सब गुणों के बारे में समझेंगे। आज के लिए 8 प्रश्नों में से इस टॉपिक को अर्थात एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स को यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।